पाक बहरिया की तब्दीली की कमान आज PNS जफर इस्लामाबाद में होगी। सबकदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी पाक बहरिया की कमान नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले करेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी शुरका से अलविदाई खिताब भी करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह होंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन करेंगे। तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। सिपा सालार की कानून नाफिज करने वाले और दीगर इदारों को हदायत। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए कहा, मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं रुकेगा। जनरल सईद आसिम मुनीर को नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग, कच्चे में ऑपरेशन और गैर मुल्कियों के इनखलाब पर ब्रीफिंग। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, SIFC और ग्रीन सिंध के इकदामात भी ज़ेर गौर आए। शुरका ने अज़म का अयादा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद है। इजलास में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर, सूबाई वज़रा, IG पुलिस समेत आला हुकाम ने शिरकत की। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हुकूमती शिकंजा मजीद सख्त। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 1126 अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। 503 अफराद के पास किसी किस्म के कागजात नहीं थे। इनके खिलाफ फॉरनर एक्ट के तहत कार्रवाई करके अदालतों में पेश किया गया। 503 अफगान शहरी जुडिशल रिमांड पर और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 623 अफराद को मंजूर शुदा शनाख्ती दस्तावेजात पेश करने पर रिहा कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी मुकीम 51 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। अफगान वज़ीर दिफा का बयान, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, किसी भी बैरूनी दबाव पर घुटने नहीं टेकेंगे। जान अचकजई का दो टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से किसी भी फर्द को बेदखल कर सकता है। तमाम गैर कानूनी अफराद को 1-2 साल पहले ही वापस भेज देना चाहिए था। अब इस फैसले में कोई नरमी नहीं होगी। बलोचिस्तान पुलिस गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लंदन में मेरे खिलाफ मुजाहिरों से क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। सियासी मुजाहिरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करे। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं आज दफ्तर में आखिरी दिन, फिर पाकिस्तान रवाना हो जाऊंगा। माशरे में सहाफ़त का अहम किरदार, तनकीद बराए इस्लाह होने चाहिए। अपने हक में और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया भी अदा किया। बड़े मियाँ साहब की वतन वापसी पर कोई रुकावट नहीं। बार बार नहीं पूछना चाहिए। अल्लाह को मंजूर हुआ तो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। छोटे मियाँ साहब के सियासी मैदान में गुगली डीले करते तो नवाज शरीफ जेलें ना काटते। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हथकड़ियाँ लगी, अडयाला और लांढी जेल गए। हमने कोई शिकवा किया ना, कारकुनों को उकसाया ना, GHQ पर हमला किया। नवाज शरीफ को सजा देने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया, एहतसाब सबका होना चाहिए। 76 साल में सिर्फ सियासतदानों पर एहतसाब की लाठी चली। ये तारीख का सयाबाब है। मौका मिला तो नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो की तारीफ, अपने दौरे इक़्तिदार में कामयाब वज़ीर ख़ारजा करार दे दिया। हमारी सियासत अलग-अलग, पीपल्स पार्टी का अपना, नून लीग का अपना मंशूर है। इज्जत और एहतराम के साथ बिलावल छोटे भाइयों की तरह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से आइंदा इलेक्शन पर बातचीत के लिए जल्द मुलाकात का इंदिया भी दे दिया। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। किसने कहा भागा भागा लंदन गया? मैं तो तैयारे पर गया था। सहाफ़ी के सवाल पर छोटे मियाँ का बरजस्ता जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह कहे गूंज उठे।
नवाज शरीफ को तिब्बी मसाइल का सामना मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बरतानवी मौलिज की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल के आरसे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। लीगी कायद को अंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोका गया था। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई। पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास, नमेरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। खला में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नमेरा ने अमेरिका में ट्रेनिंग हासिल की। पैगाम दिया, फख्र है मेरे मुल्क ने मुझे इतना सपोर्ट किया। शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी इंपोज करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर्स नहीं मान रहे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, दोनों एयर फोर्स चीफ और नेवी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नहीं मान रहे। मेरे साहब ये बताइए मुझे आप कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से, ये टेक ओवर कर सकती है। वो धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे। और आसिम मुनीर का ये प्लान भी है, वो चाहता भी है कि मैं टेक ओवर किसी तरह। भगोड़े यूट्यूबर की भारतीय एजेंट से एक और ऑडियो लीक। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से मुतल्लिक खुफिया बातचीत। रोहित शर्मा भगोड़े यूट्यूबर से पाकिस्तान सिक्योरिटी पर खुफिया मालूमात ले रहा है। गुफ्तगू में रोहित शर्मा ने कहा, शायद विफाकी kabina ने इमरजेंसी लगाने का बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। भगोड़े यूट्यूबर ने जवाब दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और एयर चीफ और नेवल चीफ नहीं मान रहे। कॉल साबित करती है कि भगोड़ा यूट्यूबर बाकायदा तौर पर भारतीय राह के साथ राब्ते में है। अवाम पर बिजली गिरने का सिलसिला जारी। आज कराची वालों को तगड़ा झटका के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जमात इस्लामी का 8 अक्टूबर को कराची गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने मुतालबा किया, मुल्क लूट कर बाहर जायदादें बनाने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। तवील अरसा मुसल्लत रहने वाले 2 खानदान फिर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं। खानदानी बादशाहतों ने जमहूरियत और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। सरकारी ऑफिसर्स पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। ग्रेड 17 और इससे ऊपर का कोई अफसर कुछ भी अपलोड नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर राय और मालूमात देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की BIB कॉलोनी में पुलिस अफसर की बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। सगी ममानी ही भांजी की कातिल निकली। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। पाकिस्तानी कोहे-पेमा शहरोज काशिफ का एक और बड़ा एजाज। 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहे-पेमा बन गए। शहरोज काशिफ ने संगे मील चीन में शुयुवा को सर करके अबूर किया। दुनिया के बुलंद तरीन सर सहरा स्कर्दू में सरफरंगा फेस्टिवल सज गया। ऊंचे नीचे बल खाते रास्तों पर गाड़ियों की दौड़। घुड़सवारों ने नेजाबाजी के जोहर दिखाए। रसाकुशी और जिम्नास्टिक के मुकाबले भी शेड्यूल। सयाह बर्फ की सर। दराबाद में घुड़ डांस मेला खत्म। ढोल की थाप पर घोड़ों का धमाल। झूमर डांस का भी दिखाया कमाल। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर के शहरों से 500 से ज्यादा घोड़ों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। आज़ाद कश्मीर के दुर नजफ घोड़े ने मैदान मार लिया।